अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल है 10 के, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल है 14 के। ठीक है, अगेन से हमारा वही काम है, क्या करना है हमने क्वेश्चन में, इन दो इनइक्वलिटीज को, ये जो हमें दी हुई है, इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले करते आए, इनइक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनकी जो वैल्यूज आएंगी उनके मुताबिक हम ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ के हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के वैल्यू चेक करेंगे कि मैक्सिमम हमें वैल्यू किस ये जो हमारा फंक्शन है किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। मेरी द एसोसिएटेड इक्वेशंस, मैंने इक्वेशन फॉर्म में इनको अब लिख देना है। मेरी एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी बन रही है? 2x प्लस वाई इक्वल है 10 के, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 14 के, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है। अब वन बाय वन मैं इनको सॉल्व करती हूँ। लेट x इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन 1 मेरी क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल है 10 के। ठीक है, तो जहां पर x यूज हो रहा है वहां पर मैं 0 वैल्यू पुट कर देती हूँ। 2 0 प्लस वाई इक्वल है 10 के, 2 0 0, तो मेरे पास y जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर इसका x और y का पेयर लिखें तो मेरे पास x जो है वो यहाँ पर क्या था? 0 और y क्या है? 10। जी, तो मैंने क्या किया है, x को 0 जो है मैंने लेट किया हुआ था वो 0 पुट करके मैंने y की वैल्यू फाइंड की है, और फिर x y का पेयर जो है वो 0 और 10 के हिसाब से मैंने लिख लिया है। अगेन यहाँ पर अंदर मैं लाइन लगाने लगी हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। साथ ही मैं y को लेट कर लेती हूँ। लेट y इज इक्वल 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y को 0 पुट करने लगी हूँ मैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल 0, 2x प्लस 0 इक्वल आ जाएगा 10 के। मेरी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल 10 के, तो मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया है। 2x प्लस 0 इक्वल हो जाएगा 10 के, 2x इक्वल आ जाएगा 10 के। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर आकर डिवाइड, तो x मेरे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। कर लिया x इक्वल है 0 के, और अब इस x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं अपने x को जो है वो 0 पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मेरी क्या थी? x प्लस 2y इक्वल है 14 के। जी, तो मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी x प्लस 2y इक्वल है 14 के। जी, तो मेरी जो इक्वेशन थी वो x प्लस 2y इक्वल थी 14 के। अब देखिए जरा, इसमें मैंने क्या करना है, x 0 पुट कर देना है, तो 2y इक्वल आ जाएगा 14 के। y के साथ ये जो 2 है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। अगर अब मैं यहाँ पर x और y का पेयर बना के लिखूं तो x और y, x मेरा यहाँ पर 0 है और y मेरा 7 है। ठीक है, अगेन से मैं यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ, डिफ्रेंशिएट हो जाए। मैं इक्वेशन नंबर 2 को y 0 रख के सॉल्व करने लगी हूँ। लेट y इज इक्वल 0, पुटिंग जी, तो मैंने y को जो है लेट कर लिया 0 की, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अब मैं y की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। x प्लस 2y इक्वल है 14 के, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी। x प्लस 2y की जगह 0 इक्वल है 14 के, 2 0 0, यानी x मेरा डायरेक्टली निकल आएगा 14 के इक्वल। अगर यहाँ पर आप देखें x और y का अगर मैं पेयर बनाकर लिखूं तो x मेरा यहाँ पर 14 है और y मेरा यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। अब तक मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर x और y को 0 पुट करके 1 बाय 1 वैल्यूज फाइंड की हैं, उनके पेयर्स मैंने x y के लिख लिए हैं।
अभी मैं अपनी इनइक्वलिटीज की जो है वो चेकिंग करूंगी। अगर मेरी चेकिंग करेक्ट प्रूव हुई तो इक्वलिटीज की चेकिंग कर लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल है 10 के, एक इनइक्वलिटी मेरी ये थी। x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल है 14 के। तो देखिए चेकिंग में हम क्या करते होते हैं, x और y दोनों को जीरो पुट कर देते होते हैं। 2 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल है 10 के, 2 जीरो जार 0, तो 0 जो है वो लेस देन होता है 10 के। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरी ये इनइक्वलिटी तो जो है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। अब दूसरी को भी चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 2 0 लेस देन आर इक्वल है 12 के, 2 जीरो जार 0, 0 जो है वो लेस देन है 14 से, तो बिल्कुल ठीक है, ये इनइक्वलिटी भी मेरी करेक्ट प्रूव हो गई है। दोनों इनइक्वलिटीज जो है मेरी करेक्ट प्रूव हो गई हैं। अब हम जी, तो मैंने क्या किया है, मैंने जी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली ग्राफ के लिए। उसके बाद मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप पर लाइनें निकाली हैं, लेकिन मैं जो गैप रखने लगी हूँ इस दफा वो मैं ओरिजिन के बाद 2 का रखने लगी हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14। मैंने 2 का क्यों रखा है, मेरी जो वैल्यूज थी ना वो 14 तक जा रही थी, तो इतना बड़ा ग्राफ बनाने से बेहतर मैंने समझा कि मैं 2 के हिसाब से इसकी वैल्यूज रख दूँ। ये x पॉजिटिव, एक साइड पर x नेगेटिव, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14। 2 4 6 8 10 12 14। 2 4 6 8 10 12 14। मैंने क्या किया है, 2 के गैप पर यानी जो रीडिंग्स ली हैं वो मैंने 2 की ली हैं। इस दफ़ा 2 का टेबल आप देख लें, बेशक वो मैंने इस हिसाब से ली हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, इवन नंबर्स जो है मैंने उनकी हिसाब से अपना टेबल ड्रॉ किया है। इक्वेशन नंबर 1 को जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे जो पेयर्स निकले थे वो 0 और 10 का और 5 0 का। इक्वेशन 2 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे जो पेयर थे वो 0 7 और 14 0। ठीक है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं अगर वो फर्स्ट होगा तो वो x होगा, अगर वो सेकंड होगा तो टाइम भी आपसे कहा था कि आपका जो नॉन जीरो डिजिट है आप उसको बस फोकस किया करिए। अगर वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो वो y की वैल्यू होगी, अगर वो फर्स्ट पे लिखा हुआ है तो वो x की वैल्यू होगी। इस हिसाब से आप मार्क कर लें। ये सेकंड पे लिखा हुआ है 10 है, पॉजिटिव है, इट्स मीन ये y है। ऊपर y हमें पता है पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ हमारा y जो है नेगेटिव होता है। तो ये 10 है, तो 10 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर, और x क्या है 5 है। अब देखिए 4 और 6 के दरमियान में 5 तो यहाँ पर आएगा। तो जरा यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाने लगी हूँ। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, अब इसी तरह मेरी जो इक्वेशन नंबर 2 है जब उसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, सेकंड वैल्यू 7 है, पॉजिटिव है लेकिन 7 है। तो 7 कहाँ आएगा, 6 और 8 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा। और x की वैल्यू मेरी क्या है 14 है, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं जरा मिलाने लगी हूँ, ये देखें जरा। जी, तो ये देखिए यहाँ पर मेरी लाइन ने इंटरसेक्ट भी कर लिया है, मेरे पॉइंट्स इंटरसेक्ट भी कर गए हैं और ये मेरी इक्वेशन 1 और 2 के मेरे पॉइंट्स भी हो गए। ठीक है, अब जरा देख लें, ये वाली लाइन आपने याद रखनी है, ये वाली लाइन मेरी इक्वेशन नंबर 2 की है और ये वाली लाइन मेरी इक्वेशन नंबर 1 की। भी कहा था कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं अगर वो फर्स्ट होगा तो वो x होगा, अगर वो सेकंड होगा तो वो
y होगा। जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आपका जो नॉन जीरो डिजिट है आप उसको बस फोकस किया करिए। अगर वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो वो y की वैल्यू होगी, अगर वो फर्स्ट पे लिखा हुआ है तो वो x की वैल्यू होगी। इस हिसाब से आप मार्क कर लें। ये सेकंड पे लिखा हुआ है 10 है, पॉजिटिव है, इट्स मीन ये y है। ऊपर y हमें पता है पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ हमारा y जो है नेगेटिव होता है। तो ये 10 है, तो 10 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर। और x क्या है, 5 है। अब देखिए 4 और 6 के दरमियान में 5 तो यहाँ पर आएगा। तो जरा यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाने लगी हूँ। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। अब इसी तरह मेरी जो इक्वेशन नंबर 2 है, जब उसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, सेकंड वैल्यू 7 है, पॉजिटिव है लेकिन 7 है। तो 7 कहाँ आएगा, 6 और 8 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा। और x की वैल्यू मेरी क्या है, 14 है, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं जरा मिलाने लगी हूँ, ये देखें जरा। जी, तो ये देखें यहाँ पर मेरी लाइन ने इंटरसेक्ट भी कर लिया है, मेरे पॉइंट्स इंटरसेक्ट भी कर गए हैं। और ये मेरी इक्वेशन 1 और 2 के मेरे पॉइंट्स भी हो गए, ठीक है। अब जरा देख लें, ये वाली लाइन आपने याद रखनी है, ये वाली लाइन मेरी इक्वेशन नंबर 2 की है और ये वाली लाइन मेरी इक्वेशन नंबर 1 की है। जी, तो मैंने अलग अलग मार्क कर दिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देख लें हमारी दोनों जो है वो इनइक्वलिटीज करेक्ट प्रूव हुई थी, और हम बात कर चुके हुए हैं कि अगर वो करेक्ट प्रूव हो तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन कलर करते हैं। इक्वेशन अगर आप 1 को देखें तो ये लाइन 1 की आ रही है, इसका ओरिजिन इस साइड पर, यानी ये चीज कलर होनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसका ओरिजिन की तरह है इस साइड पर। तो हमने बात की थी, ये देखिए इस साइड पर, कि हमने एरिया वो कलर करना होता है जो इन दोनों का कॉमन हो। तो इन दोनों का कॉमन एरिया तो देखिए यहाँ पर बन रहा है, यानी मैं इस एरिया को शेड कर दूंगी, मेरा ये वाला जो एरिया है वो कलर हो जाएगा, ठीक है। जी, तो ये देखिए इस चीज को मैंने कलर कर दिया। अब हम आते हैं अपने कॉर्नर पॉइंट्स पर, कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं। मैं यहाँ पर जरा मेंशन कर देती हूँ कॉर्नर पॉइंट्स। हमने बात की थी अगर ओरिजिन कलर हुआ है तो फिर एक पॉइंट हमारा 0 0 का होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट तो मेरा 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर यहाँ तक कलर हुआ है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 5 थी, x 5 होगा तो y क्या होगा, 0। एक 5 0 का मेरा पेयर आ जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट जो हुआ है ये तो हम इक्वेशन बैलेंस करके निकालेंगे। और इस साइड पर अगर आप देखें तो ये देखें ये 8 है, 8 से नीचे हमने कौन सा पॉइंट कलर किया था, 7। y 7 है तो x क्या होगा, 0। यानी एक मेरा 7 और 0 यानी 0 7 का पेयर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 14 नहीं आएगा क्योंकि 14 तक हमने कलर नहीं किया, और उसके अलावा हमारा 10 वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, हमने उसको भी कलर नहीं किया। 0 0 5 0 0 7 तीन पॉइंट मेरे ये हो गए। और इसके साथ ही मैंने क्या करना है, अभी एक पॉइंट मैंने अपना फाइंड आउट करके जो इंटरसेक्ट किए वैल्यूज ने उनको फाइंड करके फिर सॉल्व करना है। जी, तो ये मैंने अपनी दोनों जो है इक्वेशंस लिख ली हैं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं, और सॉल्व करके जो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है उसको मैं फाइंड कर लूं। देखिए ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वही इक्वेशंस हैं जिनको मैंने x और y जीरो लेट करके अपने पॉइंट्स निकाली थी, अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड की थी। मल्टीप्लाइंग बाय टू, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, विद इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जरा मेरी इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस y भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, 10 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 2y
इक्वल है 20 को। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 3, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 को जरा दोबारा लिख दिया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 के साथ ही इक्वेशन नंबर जो मेरी 2 है उसको लिखने लगी हूँ ताकि मैं इनको सॉल्व कर दूं, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करती हूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये मैंने इनके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज होने पर ये दोनों अल्टरनेट वैल्यू बन जाती है, ये कैंसिल हो जाएंगी। 4 में से 1 गया, बाकी 3x। अगर आप 14, तो ये मेरा 4 में से जो है 1x को मैंने माइनस किया, 3x आ गया। 20 में से 14 को माइनस किया, x आ गया, 6 आ गया। x 3 इस साइड पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसी तरह आप इससे y की वैल्यू निकाल लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर मैं x की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। 2 + 2y इक्वल है 14 के। 2y इक्वल आ जाएगा 14 - 2 के। 2y इक्वल आ जाएगा 12 के। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर जाकर डिवाइड, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, ठीक है। तो जो मेरा इंटरसेक्ट वाला पॉइंट था, अगर उसको हम x y को लिखें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। आगे है, मैं यहाँ पर जरा कॉर्नर पॉइंट 1 बाय 1 मेंशन कर देती हूँ। एक मेरा था 0 0 ओरिजिन, एक 5 0, एक 0 7 और एक अभी जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी उसका निकाला था 2 6। तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 मैं अपने फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर दिया था उसके अंदर पुट करूंगी और फाइंड करूंगी। जी, तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिख देती हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। f x y इक्वल था 2x + 3y। ये फंक्शन जो है ये मुझे बुक पर दिया गया है और इसी की मैंने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। 1 बाय 1 पुट करते हैं अपने कॉर्नर पॉइंट। पुटिंग कॉर्नर पॉइंट 0 0, मैं अपना 0 0 कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगी हूँ। हम क्या करेंगे, x और y की जगह 0 0 पुट कर देंगे। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। ये तो दोनों 0 हैं, तो 2 0 0, 3 0 0। आप देखिए अगर x के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू जो है उसका आंसर 0 आएगा। अगेन से यहाँ पर एडिंग देते हैं, पुटिंग जी। तो अब मैं जो है मेरा कॉर्नर पॉइंट 0 5 है उसको पुट करने लगी हूँ। 2x की जगह 0 + 3y की जगह 5। जी, तो अगर मैं f के फंक्शन में 0 5 का पेयर पुट करती हूँ तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 5 आई है। अगेन से पुट करते हैं बाकी नेक्स्ट वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगे हैं, 0 7, ठीक है। 0 7 की वैल्यू मैं अगर f के अंदर पुट करूँ, f का फंक्शन था 2x, x की जगह 0 + 3y, y की जगह 7। तो ये मेरी जो वैल्यू है वो 21 आ रही है। अभी मेरे पास लास्ट जो इंटरसेक्ट पॉइंट था उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद मेरा जो पॉइंट्स आए थे कॉर्नर, उसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट था मेरा, वो 2 6, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, वैल्यू थी मेरी 2x + 3y, y की वैल्यू 6। पहली वैल्यू हमने बात की हुई x की होती है, दूसरी y की होती है, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 * 4 + 6 3 * 18। तो आप ये देखें अगर मैं इस पॉइंट को पुट करती हूँ मेरी वैल्यू 22 आ रही है। अब आप देख लें, एक वैल्यू 0 थी, एक 15 थी, एक 21 और एक 22। तो मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 22। तो यहाँ पर जरा स्टेटमेंट ऐड कर दें, दी
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 22 एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पर आई है? 2 6। जी, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे आपने एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आपने पहली एक वीडियो को देख लिया 5.2 की, तो होप्स हो कि आपको बाकी